सवाल जी वैसे अपने ऑफिशियल में मैं आपको कहता हूँ खुशामदीद। तन के लिए दी है कुर्बानियां, इस वतन के लिए दी है कुर्बानियां, मेरे अजदाद की है मेहरबानियां, मेरे अजदाद। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान क्या उस बड़े इत्तेहाद का हिस्सा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में बनने जा रहा है? और नवाज लीग भी इसमें शामिल थी, जमीयत उलमा इस्लाम भी इसमें शामिल थी, GDA भी इसमें शामिल थी और मुस्लिम लीग फंक्शनल भी इसमें शामिल थी और एक सीट उसके लिए भी रखनी थी जो इस इत्तेहाद में आने वाले थे। फॉर्मूला ये तय पाया था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है, ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इस फॉर्मूले पे रजामंदी जाहिर नहीं की थी। अलबत्ता ये फॉर्मूला खबरों की जीनत बन रहा था कि ये तय पाया है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो कौमी असम्बली की सिर्फ 13 नशिस्तों पर कराची से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी और ये जमातें उनको सपोर्ट करेंगी और बाकी 8 और 9 नशिस्तों पर जो है वो दीगर जमातों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट करेगी। यानी कि जब इस वक्त नई हल्का बंदियों के बाद कराची से कौमी असम्बली की सीटों की तादाद हो गई है 22, जो पहले 21 हुआ करती थी, यानी कि साउथ की एक सीट बढ़ी है, जैसा कि आपको पता है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल यह है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने ताज़ा तरीन खबर यह है कि 18 नशिस्तों में अपने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है और उन्हें टिकट दे दिया है। इसमें रऊफ सिद्दीकी भी शामिल है, मुस्तफा कमाल भी शामिल है, फारूक सत्तार भी शामिल है, ये 3 वो बड़े, अमीन उल हक भी शामिल है। ये 4 वो नाम है जो बड़े ज्यादा नॉन फेसेस हैं, आप सब इनको जानते हैं। बाकी वो नाम जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जिनको टिकट दिए उन सबको और उनके डिस्ट्रिक्ट्स और उनके हलके और कौन कौन सी जगह से कौन कौन इलेक्शन लड़ने जा रहा है, पूरे 18 लोगों के मैं आपको नाम बताने हैं और इसी के लिए ये व्लॉग है, मैं आपको बता दूं। लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जो इत्तेहाद बनने जा रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में वो नवाज लीग का क्या मौकिफ था? नवाज लीग का मौकिफ था कि JUI को 3 सीटें दी जाएं और JDA को 2 सीटें दी जाएं, नवाज लीग को भी 3 सीटें दी जाएं, 3, 6, 2, 8 और 1 सीट उसके लिए रखी जाए जो इस इत्तेहाद में शामिल हो जाएगा। इस तरह से सीट एडजस्टमेंट की जाए। इन 9 सीटों पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो इनको सपोर्ट करे, बदले में ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को अगली जो बाकी बचती हैं 13 नशिस्तें उसमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कराची पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, कुछ सीटों पे एडजस्टमेंट हो रही है, लेकिन 18 सीटों पे अपने जो नॉमिनेशन वाले उम्मीदवार थे उनके हतमी जो है वो टिकट उनको जारी कर दिए हैं। अब जल्दी जल्दी से सुन लीजिए कि किसको किसको टिकट मिला है और मुस्तफा कमाल और शहबाज शरीफ अब क्या आमने सामने होंगे, क्योंकि 242 बल्दिया का जो हल्का है वहां पे मुस्तफा कमाल ने दस्तबरदार नहीं हो रहे हैं और इसका इनकार कर दिया है खालिद मकबूल सिद्दीकी ने। और जो मंगल की शाम तक खबरें थी वो बुध की रात को दम तोड़ गई कि मुस्तफा कमाल को ही ये छोड़। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि मुस्तफा कमाल को 2 जगह से टिकट मिले, ठीक है। अब जरा जल्दी जल्दी सुन लीजिए। आसिया इसहाक साहिबा को जो है वो कोरंगी से वो इलेक्शन लड़ेगी। कोरंगी से 3 सीटें हैं, यानी 232, 232, 233, 234। 232 से आसिया इसहाक साहिबा जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के निशान पतंग पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, उन्हें टिकट मिल गया है। जावेद हनीफ साहब कोरंगी से ही इलेक्शन लड़ेंगे 233 से और अबू बकर साहब जो है वो भी कोरंगी से इलेक्शन लड़ेंगे 234 से। अब आ जाइए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जानिब। इकबाल महसूद साहब को हल्का NA 235 से टिकट मिल गया है, पतंग के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। हसन साबिर साहब हल्का NA 236 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से पतंग के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। रऊफ सिद्दीकी साहब जो है हल्का NA 237 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से इलेक्शन लड़ेंगे। सादिक इफ्तिखार साहब भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हल्का NA 238 से इलेक्शन लड़ेंगे, निशान है पतंग। अच्छा जनाब, अब आ जाइए साउथ की बात कर लेते हैं। साउथ में 2 सीटों पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार खड़े हैं, जबकि साउथ में है 3 सीटें। जो नई हल्का बंदियों में जो सीट बढ़ी थी साउथ की ही बढ़ी थी। अरशद वोहरा साहब जो मुस्तफा कमाल साहब के साथ वापस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में आए हैं, इससे पहले जो पाक सरजमी पार्टी में चले गए थे, उन्हें यहाँ से टिकट दिया है अरशद वोहरा साहब को NA 240 डिस्ट्रिक्ट साउथ का। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट साउथ का अगला टिकट जो मिला है वो NA 241 के लिए है और वो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के डॉक्टर फारूक सत्तार के लिए। डॉक्टर फारूक सत्तार NA 241 डिस्ट्रिक्ट साउथ, अरशद वोहरा साहब NA 240 डिस्ट्रिक्ट साउथ। अब आ जाइए जनाब डिस्ट्रिक्ट की माड़ी। ये काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बल्दिया तक जाता है। यहाँ से 2 जो टिकट जारी हुए हैं, 2 कौमी असम्बली की सीटें हैं। इसके लिए मुस्तफा कमाल साहब को हल्का NA 242 डिस्ट्रिक्ट की माड़ी, हल्का इनका बल्दिया और आसपास के सईदाबाद के ये इलाके बनते हैं, महाजिर कैंप वगैरह। इसके बाद हुमायूं उस्मान साहब हैं, इनको NA 243 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का टिकट जारी हुआ है और ये इलेक्शन लड़ेंगे पतंग के इंतखाबी निशान पर। डॉक्टर फारूक सत्तार को एक और टिकट मिला है,
और यह है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का टिकट, और यह है हल्का NA 244। इसके साथ ही हाफिजुद्दीन हल्का NA 245 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, अमीनुल हक साहब हल्का NA 246 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। यहाँ बड़ा जबरदस्त मुकाबला मुतवक्को है, क्योंकि ये जो 246 है ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का बड़ा वोट बैंक भी रहा है, लेकिन 246 के अंदर इस बार अमीनुल हक साहब जो मुकाबला करने जा रहे हैं, उनको जो एक टक्कर का जो मुकाबला उनका हो सकता है वो होगा जनाब आली हाफिज नईमुर रहमान साहब से। ये हाफिज नईमुर रहमान साहब कौन है? हाफिज नईमुर रहमान साहब वही हैं जो कराची का एक बड़ा जाना पहचाना नाम है, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, और अभी मेयर कराची के लिए भी इन्होंने इंतखाब लड़ा था, और मुर्तजा वहाब ने इन्हें शिकस्त तो नहीं कह सकते, शिकस्त तो नहीं दी थी, खैर जो भी मामला था वो आप सबके सामने था कि वो मामला क्या हुआ था। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब मुकाबला करेंगे अमीनुल हक साहब का। जमात इस्लामी उनका इंतखाबी निशान होगा तराजू, और वो तराजू का मुकाबला करेगी पतंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हल्का NA 246। मुस्तफा कमाल साहब को तो मैंने आपको बता दिया, साउथ से जो वो उनको टिकट मिला है बल्दिया वाला हल्का डिस्ट्रिक्ट की माड़ी वाला। एक और टिकट मिला है मुस्तफा कमाल साहब को, वो टिकट कहाँ से मिला है वो आपको बता दूं, वो है जी ना हल्का NA 247 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। हल्का NA 247 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से मुस्तफा कमाल साहब को एक और टिकट मिला, जिसका फारूक सत्तार साहब को 2 टिकट मिले, इसी तरह मुस्तफा कमाल साहब को 2 टिकट मिले। दूसरा टिकट इनको मिला है NA 247 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। सेंट्रल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का बहुत बड़ा वोट बैंक है, यानी ये तो कंफर्म है कि मुस्तफा कमाल साहब को कौमी असम्बली तक जाना है। अच्छा, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी इंतखाबी दौड़ में शामिल होंगे, और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी अपने लिए टिकट रखा है, और ये टिकट है जनाब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से ही 248। सेंट्रल लियाकताबाद, करीमाबाद, अजीजाबाद, हुसैनाबाद, सिद्दीकाबाद और गुलशन इकबाल के कुछ ब्लॉक, हसन स्क्वायर के अकब के इलाके 13D, 13E, 13F, और उसके बाद लियाकताबाद नंबर 10, नाज़माबाद के कुछ इलाके, FC एरिया, और FC एरिया के पीछे के कुछ इलाके जिनको आप ओल्ड रिजविया भी कहते थे। उसके बाद जनाब आ जाइए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अहमद सलीम सिद्दीकी साहब हल्का NA 249 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से 17वें उम्मीदवार है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, जिन्हें टिकट मिला, और आखिरी उम्मीदवार फरहान चिश्ती साहब हल्का NA 250 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, इन्हें टिकट जारी किया है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का। यानी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 18 सीटों पे इलेक्शन लड़ने जा रही है। अगर मुस्तफा कमाल अपनी दोनों नशिस्तों पे इलेक्शन जीत गए तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी, और फारूक सत्तार साहब अगर अपनी दोनों नशिस्तों पे इलेक्शन जीत गए तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी। यानी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का इस वक्त फुल मूड ये है कि वो 16 नशिस्तों के साथ जो है वो कौमी असम्बली में पहुंचे, और कौमी हुकूमत बनने में या अगली हुकूमत बनने में अपना भरपूर किरदार अदा करे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बुध और जुमेरात की दरमियानी शब जो है ये 18 अपने हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है, जिन्हें टिकट जारी किए हैं। इनका इंतखाबी निशान होगा पतंग, और ये लड़ेंगे आम इंतखाबात। 2 मुकाबले इसमें बड़े दिलचस्प होंगे। एक मुकाबला 242 में मुस्तफा कमाल और शहबाज शरीफ का, बल्दिया वाले देखते हैं किसको वोट देते हैं। ये मुकाबला थोड़ा सा टफ इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पे बिरादरी सिस्टम बहुत है। बल्दिया में जो लोग रहते हैं वहाँ बिरादरी का सिस्टम बहुत है, और वो बिरादरी जो वोट देती है वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक इसलिए भी रहा क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिरादरियों को वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो एक तरह से एंगेज करने के बाद जो है अभी कुछ वक्त पहले जो है ज़िमनी इंतखाबात में आपने देखा था। और फिर दूसरा अच्छा मुकाबला होगा 246 में, क्योंकि अमीनुल हक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और हाफिज हुसैन अहमद जो है वो जमात इस्लामी के कैंडिडेट इस हल्के के अंदर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो जी होगी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बात, और ये मैंने आपको बता दिया तमाम हल्के और उनकी डिटेल्स। इसके साथ साथ कुछ सियासी और भी बड़े ज़बरदस्त से कराची को लेके मामलात हैं, तो इसके लिए मेरी गुजारिश यही होती है कि मेरे व्लॉग को अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और सिर्फ सब्सक्राइब से ही बात नहीं बनेगी मेरे लिए, वीडियो को शेयर भी कर देंगे आप, तो ये आपकी नवाजिश होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।